राधे राधे दोस्तों, सुबह के बजे हैं 4:45। उठ के आए हैं, मंगला दर्शन के करने थे, मंगला दर्शन नहीं कर पाए। अब नहाने जाएंगे तो जाएंगे दर्शन करने बड़े ब्लॉग के साथ। और पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। मैं तो सोई नहीं थी, 3 बजे का अलार्म लगा दिया था कि मंगला दर्शन करने जाएंगे, पर गए ही नहीं। सालू उठी नहीं थी मेरी छोटी बहन, तो फिर मैं भी नहीं गई अकेले। रात में कहाँ जाती, मेला तो है नहीं। तो फिर मैं 5 बजे 4:45 उठ के मैंने ब्रश किया सबसे पहले और उसको उठाया, उठ जा चल आप तो दर्शन करिया। और सभी एसी रूम में आराम से सो रहे थे कंबल ओढ़ के। तो मैंने कि अब भी नहीं जाऊंगी तो फिर लेट हो जाऊंगी, तो फिर मैंने कुल्ला वुल्ला करके कपड़े निकाल लिए नहाने के लिए। और सालू भी उठ आई थी, ये छोटी बहन, और सभी सो रहे थे। मम्मी अभी सो रही थी और बच्चे भी सो रहे थे, भाभी जगी आई थी। फिर सुबह सुबह का टाइम जल्दी दर्शन करो, अच्छा रहता है। आरती मिल जाए तो, मंगला आरती तो मिल ही नहीं पाई थी। दोस्तों सुबह हो गई है और सुबह का व्यूज दिखाएं आपको। केला देवी भवन के पीछे हैं हम और व्यूज दिखा रहे हैं। शांति है बिल्कुल भी, मेले में किचड़ पे बहुत शोरत है, बिल्कुल शांति है। पक्षियों की क्या ककार सुनाई दे रही है। यह है मंदिर के पीछे का नज़ारा। केला देवी भवन के पीछे हमारी धर्मशाला है। 2 मंजिल पे थे हमारा रूम और इतनी ऊंचाई पे बनी हुई थी। पीछे दरवाज़ा था, पहाड़ पे निकल जाता था, इतनी ऊंची धर्मशाला थी ये। और पीछे का व्यू है पहाड़ी। सुबह सुबह की टाइम थी और पहाड़ हैं, इतनी शांति थी कि पूछो मत। माँ भगवती के दरबार में मौसम इतना अच्छा सुहावना था। उनकी इतनी कृपा थी कि माँ ने इतनी, मैं बहुत दिनों से आस लगा रही थी कि माँ के दरबार में जाऊंगी, दर्शन करने जाऊंगी, पर माँ बुला ही नहीं रही थी। आपकी माँ ने सुन ली मेरी। आवाज नहीं आ रही। उठा तो लो देख लें। हम सभी नहा रहे थे तो मम्मी वगैरह सभी हम बाहर बालकनी में आके बैठ गए थे और शोर के पापा सभी वगैरह रह गए थे। तो जो बच्चे नहा रहे थे हम आराम से बाहर निकल गए थे। मुझे तो इतनी जल्दी हो रही थी कि कब दर्शन करने जाऊँ माता के। और आरती, मंगला आरती का टाइम भी निकल गया था और 6 बजे की आरती थी, वो होने वाली थी। तो इतना सब्र नहीं हो रहा था। सालू भी कह रही थी चलो, पर संग में और होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि अकेले चले जाओ। और मम्मी सबसे परेशानी थी मम्मी की, मम्मी पे चला नहीं जाता। ये गाड़ी से वो जाएंगी दर्शन करने के लिए। और बच्चे ये पहाड़ी के पीछे जगह है, पहाड़ी देखने जा रहे हैं बच्चे। बहुत अच्छा व्यू है, आपको दिखाते हैं। ओ वाह, सही कह रहा लाला, पहाड़ है पीछे, पहाड़ है पीछे। मैं पीछे को बैठा
कहाँ है? हुआ हुआ बंद कर दे। फिर हम आ गए वापस रूम में, तो रवि शौर्य के पापा को कपड़े पहना रहा था। मेरे पापा नहीं रहे, उन्होंने बोला था कि शौर्य के पापा को मेहमान को लेके जाऊंगा, पर वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो मेरा छोटा भाई उनकी जो इच्छा थी कि कपड़ा पहनाऊंगा, करौली लेके दर्शन कराने आऊँगा, तो मेरा छोटा भाई लेके आया था और पहनावनी की थी शौर्य के पापा की। मेरे पापा सोच सोच के रह जाते थे। मेरे पापा ने बहुत गरीबी देखी है, पर मेरे पापा बहुत अच्छे थे। दोस्तों, हम सभी नहा के ऊपर छत पे आ गए हैं। अभी थोड़े और जगह हैं, भैया रह गए हैं नहाने के लिए। और ये पहाड़ों का ऊपर का भी है। भवन में हो रही है आरती अभी 6 बजे की, तो हम लेट हो गए, अभी आरती में नहीं जा पाए क्योंकि और संख्य है जो नहा नहीं पाए हैं। अभी जाएंगे थोड़ी देर में। अटक के ऐसे ही जाता है। लाला आजा, देखो कहाँ पहुँच गए। लाला मुँह ना जाना, जो मुँह बाय बुझ लग रही है दर्शन करवेगी। मम्मी की वजह से ये है, मैं तो कभी चले जाते वो अकेली रह जाएगी। पंडा का कर रहे हैं, पंडा पूजा कर रहे हैं। यहाँ धर्मशाला पे नीचे देखिए, यहाँ पे पंडा पूजा कर रहे हैं और कीला देवी भवन में हो रही है आरती। घंटों की ध्वनि सुनाई दे रही होगी आपको, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें माँ के नाम पर। वैसे तो चले जाते थे, मम्मी हैं, मम्मी पैदल नहीं चल पाती हैं, तो गाड़ी से ही जाएंगे। वहाँ भवन के पास खड़ी हो जाएगी, तो फिर वहाँ से मम्मी थोड़ी दूर चल लेंगे। यहाँ से बहुत दूर है भवन, तो तभी जाएंगे सभी इकट्ठा होके। हम धर्मशाला ही रही है। धर्मशाला कौन सी धर्मशाला है? धर्मशाला को नाम ही ना है। हाँ, केशव यात्री निवास। हाँ उनको लग रहा है ये है केशव यात्री निवास है। हम आ गए हम धर्मशाला के नीचे और अब जाएंगे भवन पर दर्शन करने के लिए। देख ले। और ये रही हमारी गाड़ी। मम्मी जाएंगी बैठ के यहाँ में। मम्मी को इंतजार है वो। नहीं तो कब के दर्शन कर आते मम्मी को नहीं चलो जावे वो। देख ले तू कहाँ छोड़ा है, नहीं तो ना उतर नीचे। निशान थमाओ जा रोशन में है ना। शौर्य और शौर्य के पापा और मम्मी सभी गाड़ी में थे। भाभी और मेरा छोटा भाई और भाभी की जो बहन है वो हम पैदल गए थे। थोड़ी ही दूर है माता का भवन, और मम्मी पे तो चला ही नहीं जाता, तो वो गाड़ी से गई। और अब आ गए हम माता के प्रवेश। यहाँ पर गाड़ी निषेध है, पर अब मेला का टाइम नहीं है, तो गाड़ी अंदर तक चली गई थी। और हम जा रहे हैं गाड़ी के पीछे चलते हुए। भाभी आगे हैं, मैं और निशांत अपने पीछे मस्ती से जा रहे हैं।
चुन्नी किन्ने किन्ने की है भैया? किन्ने की है चुन्नी? नहीं नहीं, ये छोटी छोटी 10-10 रुपए की हैं। 2 ले। हाँ ये भाई ले रखे पहनावे का डालन की है। ले ले तो फिर कब ले भाई ले लो। यही में दीपक दरवा लेना एक्स्ट्रा में। आ गए चुन्नी ले भाई पानी के हाथ कम है सब में लगी। पहली बार में नारियल जागो है नहीं वो भारी फेंके वो जी पुराना पीछे वाला रास्ता है। 4 द्वार हैं किला माँ के, पर 3 द्वार मुख्य हैं। एक पहला प्रवेश द्वार था, ये पीछे का द्वार है, ये एक साइड से द्वार है। तो हम अंदर गेट के अंदर आ गए हैं, प्रवेश कर लिया है। बगल से धर्मशाला है पुरानी, और हम सभी किला माँ के रास्ता बंद हो मेन गेट पे आ गए हैं, पीछे वाले पे। यहाँ से नहीं दूर है, इतना तो मम्मी चल रही थी है, पर भी परेशान हो गई थी वो। गेट नंबर 2 या 3 है ये, और ये है माता का पीछे का द्वार। प्रेम से बोलिए, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल किला मैया की जय। और मेरी छोटी बहन मम्मी को पकड़ के लेके आ रही है, और हम सभी माँ के दर्शन के लिए। अब इतनी शांति थी, आराम से दर्शन हुए, कोई भी भीड़ भाड़ थी नहीं थी। और पर आरती निकल चुकी थी हमारी 6 बजे की। हमने पहले दर्शन माता के दर्शन किए, फिर बाद में ये मंदिर हैं उनके दर्शन करेंगे। माता के द्वार बिल्कुल खाली मिले थे। एक यात्री था, बिल्कुल आराम से माँ को निहारा थी, आराम से कि पूछो मत। और पहले हमने दीपक माँ पे सभी सामान को ले लेते हैं, जो स्वच्छाकर्मी हैं। तो यहाँ पर पहले हमने दीपक गिराया, माता की आरती की, और माँ को मनाया। मंगल करने वाली किला माँ सबका मंगल करती है, सबके दुखड़े हरती हैं। तो माँ मेरे भी दुखड़े हरेंगी। और फिर हम दोनों ने, सौर के पापा और मैंने दीप दान किया। आज कहे तो क्या, हम सब ने दीप दान करके करा था, और मम्मी ने भी दीप जलाया। फिर हम गए दर्शन के लिए अंदर। डर लग रहा था कहीं फ़ोन को छीन ना ले, तो अंदर तक तो कोई, मेन गेट तक तो कोई बात ही नहीं थी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और मेन गेट पर आके जे किला माता का बोल प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार कीजिए। और फिर हम दर्शन करके बाहर निकल आए। तो माता का कैमरा या किसी चीज़ को लेना
ले जाना मंदिर में अलाउड नहीं है, निषेध है। तो हम बात दर्शन करके पीछे आ गए हैं और माता की प्रसाद और क्या कहते हैं हवन जोत है, आहुति होती है, उसकी राख ली। माना बहुत अच्छी होती है, चाहे बच्चा या किसी बीमार हो जाए या कुछ भी नज़र वजर लग जाए तो माँ की मिट्टी होती है जो हवन की वो लगा दो तो अच्छी रहती है। तो हम पीछे से दर्शन करके आ गए हैं बाहर, पीछे वाले ही मेन गेट पे जहाँ से चढ़े थे। फिर घूम के फिर मंदिर गए। भोले बाबा हैं, हनुमान जी हैं, भैरव बाबा हैं, सबके दर्शन किए, हाथ जोड़े। इनको भी मनाना ज़रूरी होता है माँ के दरबार में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बहोरा भक्त को मनाना। माना जाता है बहोरा भक्त के दर्शन नहीं किए तो माँ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। जैसे वैष्णो देवी में भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते, वैसे ही यात्रा पूर्ण नहीं होती। जैसे ही यहाँ बहोरा भक्त की दर्शन नहीं करोगे तो केला माता की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे भी कैमरा या फ़ोन वोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने हाथ में पकड़ लिया था बहाने से कि कोई जैसे सादा रूप में पकड़ लेते हैं, और कैमरे को मैंने ऐसे चलाया था चुपके से। तो आपको दिखा पा रही हूँ बहोरा भक्त का मंदिर। और यहाँ आके धागा बांधा जाता है, नज़र वजर का या कुछ भी वैसी ज़्यादा हो तो सब हट जाती है बहोरा भक्त के दरबार में आके। तो यहाँ पे सभी धागा बनवाते हैं मन्नत का या किसी का संकट कटे। तो हमने भी सबने बनवाए, पर मैंने आपको दिखाने के लिए इस फ़ोन को बड़े और चुपके से मंदिर की ओर लगाया कि कोई भी पुजारी वगैरह कोई भी देख ना पाए। और मैं पीछे खड़ी हो गई, मैंने कही बाद में बनवाऊँगी, आप बनवा लो सभी से। शोर के पापा से बोली मैं, क्योंकि कोई भी देख लेता कि ये फ़ोन चला रही है तो फ़ोन छीन लेता। क्योंकि मैं प्राचीन मंदिर या सिद्धिपीठ मंदिरों में फ़ोन या किसी को ले जाना सख्त मना है। तो फिर मैंने धागा बनवाया और धागा बनने के पैसे दिए, खाली नहीं बनवाया जाता धागा। और मेरी छोटी बहन ने भी बनवाया। यहाँ से भी रक्षा ली हमने मंदिर की, बहोरा भक्त की भी रक्षा बहुत अच्छी मानी जाती है। केला माता बहोरा भक्त की दोनों की रक्षा लो। कोई भी वैसी परेशानी हो या बड़का या कोई हवा बिहार आपको कभी अकस्मात झपेट ले तो उसे लगा दो तो आपकी सुरक्षा हो जाती है। तो मैंने बच्चों को भी लगाई और मैंने खुद खाई। फिर हम सभी मंदिर में बहोरा भक्त के दर्शन करके बाहर निकल आए और केला माँ के प्रांगण में फिर हमने फ़ोटो खिंचाए। फिर फ़ोटो खिंचाने के बाद में फिर हम निकल आए बाहर दर्शन करके। दर्शन करने के बाद में कुछ बच्चों को ख़रीदारी भी करनी थी। बच्चे बहुत कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं दिलवाया। ये धर्मशाला है पुरानी, इसमें हमारे चाचा रुका करते थे। तो गेट से हम आ गए हैं बाहर। तो मैंने तो पैर ली थी हरी हरी चूड़ियाँ, तो मेरा तो कोई वीडियो बनाने वाला ही नहीं दिखा। तो मम्मी पहन रही थी मेरे बाद में चूड़ियाँ। तो मम्मी और देखो मैं दिखा रही हूँ अपने हाथों में मैंने पहनी थी 6 चूड़ियाँ। और मेरी छोटी बहन दोनों ने चूड़ियाँ पहनी। माता केला के दरबार में आओ और हरी हरी चूड़ियाँ ना पहनो तो अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर छोटी छोटी कन्याएं भी चूड़ी डलवाती हैं, कुंवारी कन्या भी
सुहागन कुंवारी यहाँ पर आके एक जैसी हो जाती हैं। तो देखो मैंने दिखा रही हूँ कि मैंने भी पहनी है चूड़ियाँ। भवन से दर्शन करिए आए हैं और चूड़ी पहन रहे हैं सभी। तो चूड़ी वाले पर मम्मी की साइज की चूड़ी नहीं मिली तो फिर मम्मी दूसरी दुकान पर आके चूड़ी पहनने लग गई। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं राजस्थान में। तो लाख के कड़े, लाख की चूड़ियाँ, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन आपको मिल जाएंगी। माँ के दरबार में आओगे तो आप, मैं तो कहती हूँ आप सभी जो मेरे फॉलोवर हैं एक बार किला देवी धाम राजस्थान करौली में ज़रूर आएँ माता के दर्शन करने के लिए। आपको इतनी शांति मिलेगी मैं बता नहीं सकती। हम मिलेंगे आपसे गुफा वाली केला माता के मंदिर पर। तब तक के लिए राधे राधे और बने रहेंगे ब्लॉग में।